जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Let's start with the new lesson of MD-CAT syllabus. The unit number 10 and topic the title of unit number 10 is inheritance. और आज का जो हमारा inheritance के तीन components में से सब titles में से जो लास्ट वन है एक्स लिंक इन रिसेसिव इनहेरिटेंस, उसमें तीन पॉइंट्स हैं. उसमें से जो पहला आउटकम है स्टूडेंट्स की, वो लर्निंग आउटकम, वो हम देखते हैं, एंड दैट इज अबाउट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स लिंकेज. तो इसकी तरफ हम पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज है ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट या प्रूव किया गया था बाय टी एच मॉर्गन. और उसने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला पे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ ड्रोसोफिला. और उसमें वो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की तरफ भी उसको जो है वो एविडेंस मिली. तो इसको हम जरा देखते हैं कि कैसे हुआ था. देखिए, सेक्स लिंकेज का मतलब क्या होता है कि refers to the inheritance of traits determined by the genes located on sex chromosome, that is X or Y. लेकिन sex linked traits are more commonly studied. क्यों? इसलिए कि X chromosome is larger and having more genes than the Y one. Y is smaller and having lesser and fewer genes than the X. तो इसलिए ये ज्यादातर कैरेक्टर उसमें थे. अब हम आते हैं कि मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट अपने जो ड्रोसोफिला पे किए थे, वो करना क्या चाह रहा था. बेसिकली उसने जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसको देखना चाह रहा था कि वेदर जो सटन और बॉवरी ने सजेस्ट किया था कि देर इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मीन के डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इनहेरिटेंस. तो उसने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने शुरू किए ड्रोसोफिला पे, तो उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उन्होंने हमें बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन दी. देखिए, टी एच मॉर्गन को जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो अबाउट दी, क्योंकि वो ट्रेट देखना चाह रहा था ड्रोसोफिला के अंदर. आपको पता है कि ड्रोसोफिला इज़ वेरी इजी टू कल्चर, तो इसलिए इसके ऊपर काम किया गया. तो उसके अंदर एक जो कैरेक्टर है बड़ा पेक्यूलियर, वो ये है कि इसकी जो, अगर हम इसकी कंपाउंड आई देखें तो वो रेड होती हैं. ये हम आजकल भी देख सकते हैं बआसानी. और वो डोमिनेंट कैरेक्टर है. तो ही ऑब्जर्व द म्यूटेंट मेल फ्लाई जो कि वाइट थी. दिस वाज वेरी व्हाट वी से अनयूजुअल फिनोमिनन एट दैट टाइम, क्योंकि उसने जितने भी कल्चर थे उसमें रेड आइड थे और ये एक वाइट आइड ऑर्गेनिज्म मिला, और वो भी जो था वो मेल था. तो फिर उसने क्या किया कि ही क्रॉस दिस वाइट आइड म्यूटेंट मेल विद द रेड आइड फीमेल, जो कि नॉर्मल और वाइल्ड टाइप है. उसके जो रिजल्ट्स उसके सामने आए F1 जनरेशन में, उसने ये देखा कि ऑल फ्लाइज हैड रेड आइज बोथ मेल एंड फीमेल. इसका मतलब तो ये हो गया कि रेड आई कलर इज डोमिनेंट ओवर द वाइट वन. ये बात सामने आ गई. अब उसके बाद जब उसने F1 into F1 करवाई क्रॉस, यानी जो इन ऑर्डर टू गेट एंड ऑब्टेन दी F2 जनरेशन, उसमें उसने ये देखा कि ऑल फीमेल फ्लाइज हैड रेड आईज एंड मेल वर हैविंग 50% रेड आई एंड 50% वाइट आई. अच्छा, ये एक अनयूजुअल सी ऑब्जर्वेशन है. अगर हम कंपेयर करें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट उसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, उसमें हमें ये नतीजा नहीं मिलना चाहिए. तो ये जो अनयूजुअल बिहेवियर था, उसने हमें क्या बताया, उसने इंटरप्रेट कैसे किया मॉर्गन ने. उसने कहा कि नंबर वन, कि जीन फॉर आई कलर जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे रिजाइड करती है, लोकेट करती है. और वाइट आई ट्रेट जो है वो सेक्स लिंक्ड है, और वो जो सेक्स लिंक रिसेसिव है ये, ठीक है, और ये एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है. सिंस मेल हैज ओनली वन हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, और इफ इट कैरीज द वाइट आई जीन, तो तब भी अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगी. इस कंडीशन को हम जो जेनेटिक्स के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि इसे हम हेमीजाइगस कहते हैं. हेट्रोजाइगस भी नहीं, होमोजाइगस भी नहीं, हेमीजाइगस. मीन के काउंटर पार्ट होना, और वो रिसेसिव एलील जो है अपने आप को एक्सप्रेस करा रहे इन द एब्सेंस ऑफ द डोमिनेंट वन. तो अब उसकी तीसरी जो चौथी फाइंडिंग थी कि फीमेल एक्स एक्स वुड नीड टू कॉपीज ऑफ द वाइट आई, इसलिए वो उनमें नहीं आई थी. तो ये इसके रिजल्ट की जो सिग्निफिकेंस थी, दिस वाज फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के जीन्स आर लोकेटेड एंड कैरिड ऑन द क्रोमोसोम्स. नंबर वन, एक बात तो ये तय हो गई.
और साथ ही उसने ये प्रूव कर दिया कि देयर इज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, दूसरी बात हो गई। और उसने जो है इन फाइंडिंग्स को जब सामने लेके आया तो उसके नतीजे में मॉर्गन को 1933 में उसकी इन डिस्कवरीज के ऊपर जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया। और कहा यह जाता है कि वो जेनेटिक्स और जीन मैपिंग का की फाउंडेशन जो है इसके वर्क के ऊपर स्टार्ट हुई। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीडिंग एंड डिटेल ऑफ द मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट्स। तो उसका जो पहला स्टेप था उसने P1 क्रॉस था, पेरेंटल क्रॉस था, यानी उसमें रेड आइड फीमेल्स जो कि होमोजाइगस हैं फॉर दिस डोमिनेंट कैरेक्टर रेड आई, और वाइट आइड जो है वो साफ ज़ाहिर रिसेसिव एलील है, हेमीजाइगस कंडीशन है। तो उसने जब क्रॉस करवाया तो F1 के अंदर उसे रेड आई जो सारे इंडिविजुअल्स हैं वो मिले। इससे पता चला कि डोमिनेंस है रेड आई की ओवर दी वाइट आई। ये फिगर 1 में एक्सप्लेन हो रहा है। ये जो आपके सामने फिगर है ये ली गई है ई बुक जो एफएससी की है। इसमें जो स्टूडेंट्स के पास एफएससी की किताब होती है उसमें इसमें ज़रा फर्क है, इसमें थोड़ी सी गलती है, मैं आपको पिन पॉइंट कर देता हूँ कैसी है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि ये जो फीमेल है उसके अंदर ये कॉम्बिनेशन है कि डोमिनेंट एलील मौजूद है दोनों के ऊपर। तो 100% जो गैमीट्स हैं वो साफ ज़ाहिर ये हैं। इसके अंदर जो है वो 50% गैमीट्स वाई क्रोमोसोम वाले हैं और 50% जो है वो ये रिसेसिव एलील रखने वाले हैं। तो आउटकम जो होगी वो हमारे सामने है कि वो जो इंडिविजुअल हैं रेड आइड फीमेल्स, और ये 50-50% एक्चुअली क्या है, 50% मेल और 50% फीमेल। अदरवाइज सारे जो हैं वो रेड आइड हैं आउट ऑफ द टोटल 100% ऑफ सिबलिंग्स। सो दिस इज फर्स्ट फिगर। अब अगर F2 देखा जाए, F1 इंटू F1 क्रॉस कराया जाए तो उसके जो रिजल्ट्स निकले तो उसने उनको कैलकुलेट भी किया। रेड आइड फीमेल्स जो थी वो 2000 समथिंग, और रेड आइड मेल्स जो थे वो 1000। इसी तरह वाइट आइड मेल्स जो हैं वो भी अराउंड 1000 और नो वाइट आइड फीमेल्स। अब ये दो गुना है, देखिए रेड आइड फीमेल्स आर 2 times मोर देन द रेड आइड मेल्स, ठीक है जी। और इसी तरह जो वाइट आइड मेल्स हैं उनके मुकाबले में ये फिगर 200 टाइम है। अब यहाँ पे इस फिगर को एक्सप्लेन करते हुए जरा सारा से देखिएगा, इसमें थोड़ी सी गलती है। वो ये है कि यहाँ पे देखिए ये जो इंडिविजुअल है इसके पास अगर हम F1 इंटू F1 है तो यहाँ पे जो 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 एक्स है इसके साथ प्लस का साइन होना चाहिए, यानी ये जो कैरेक्टर है ये जो डोमिनेंट एलील ये रखने वाला है ये यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्रॉस के अंदर जो है वो दिया गया है, ये यहाँ पे शो किया गया है। तो इसलिए वो गलती जो है यहाँ पे ओवरकम हो गई है। लेकिन यहाँ पे भी गलती है, वो ये है कि यहाँ पे दोनों को, ये F1 है तो F1 के अंदर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए जो कि वो होमोजाइगस लग रही है, लेकिन यहाँ पे उस कमी को ख़त्म कर दिया गया। और नतीजतन अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो F1 इंटू F1 ये F2 होनी चाहिए। तो रेड आइड फीमेल्स, और ये चूंकि दोनों अगर होमोजाइगस हों हेट्रोजाइगस हों तो रेड ही कलर है, ये 2 times हैं एज कम्पेयर टू, यानी ये डबल, इसमें कोई भी फीमेल ऐसी नहीं है जो वाइट आइड है। यहाँ पे आपको तकरीबन 1:1 की रेशो नजर आ रही है रेड आइड और मेल में और वाइट आइड मेल्स के अंदर। तो इससे जो उसने कंक्लूड किया उसने कहा कि वाइट आई ट्रेट जो है वो सेक्सुअल रिसेसिव है। मेल्स जो हैं बिकॉज दे नीड ओनली वन कॉपी ऑफ द रिसेसिव एलील, हेमिजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फीमेल को 2 कॉपीज चाहिए इन ऑर्डर टू शो द कैरेक्टर, यानी इन ऑर्डर टू शो दी जो ये फीमेल के अंदर जो है रिसेसिव कैरेक्टर वाइट आई वाला, ये करने के लिए। और इसी तरीके से उसे पता चला कि जो मेल हैं वही सिर्फ शो कर रहे हैं F2 के अंदर। अब आइए हम एक टेस्ट क्रॉस भी कर सकते हैं। टेस्ट क्रॉस हम तब करते हैं कि व्हेन वी आर नॉट श्योर दैट फिनोटिपिकली डोमिनेंट कैरेक्टर इज हैविंग होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये हमें जो है वो मेंडल्स लॉ की, मतलब मेंडल ने खुद भी ये करके दिखाया हुआ था। अब इसमें क्या किया जाएगा कि जो रेड आइड फीमेल है जो कि हेट्रोजाइगस होगी, जो अपने पास एक यानी वाइल्ड एलील और एक जो रिसेसिव या जो ये कैरेक्टर रखने वाली एलील है वो देगी। और यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा इंडिविजुअल होगा
वो होना चाहिए क्या, वो होना चाहिए रिसेसिव। ठीक है, होमोजाइगस, लेकिन होमोजाइगस मेल हो नहीं सकता, इसलिए कि उसके अंदर वाई क्रोमोसोम होता है। तो अब इसमें जब उसने क्रॉस किया तो उसने देखा कि प्रोड्यूस रेड एंड वाइट आई ऑफस्प्रिंग्स इन इक्वल प्रोपोर्शन इन बोथ सेक्सेस। और इससे ये कंफर्म हो गया कि ये एक्स लिंक कैरेक्टर है और ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है, यानी फादर से डॉटर की तरफ ये जो है एलील जाती है, और इसी तरह मदर की जो एलील है वो बेटे में जा रही है। अब इसको हम जब देखते हैं इस क्रॉस को, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि रेड आइड फीमेल्स, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए थी। जब ये देखिए यहाँ पे भी इसको हेट्रोजाइगस होना चाहिए था। एक जो है वो खाली डब्ल्यू होता, प्लस ना होता, और यहाँ पे ठीक है। तो उसके नतीजे में जो है हमने देखा कि ये इंडिविजुअल हमारे सामने प्रोड्यूस हुए। अब एक और कैरेक्टर जो क्रॉस करवाया जा सकता है वो ये है रेसिप्रोकल क्रॉस। उसमें क्या है कि जो वाइट आइड फीमेल्स हैं वो अगर ले लिए जाएं और रेड आइड मेल ले लिया जाए, तो उसमें क्या होगा कि ऑल डॉटर्स जो है रेड आइड होंगी, ऑल सन्स वाइट आइड होंगे। F2 जनरेशन इसकी, यानी ये जो रेसिप्रोकल क्रॉस है इसकी F1 इंटू F1 करवाई जाएगी, तो इक्वल रेड और वाइट आइड बोथ सेक्सेस के अंदर आएंगे। वंस अगेन इट विल कंफर्म द एक्स लिंकेज, और इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो हो जाएगा। ये डायग्राम इज ट्रू, और इससे ये पता चलता है कि रेड आइड फीमेल्स और वाइट आइड फीमेल्स 1:1 रेशो के साथ आ रहे हैं, और रेसिप्रोकल क्रॉस ने हमें ये बता दिया। तो दैट इज ऑल अबाउट द मेंडल्स सॉरी मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। अब इससे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस हम जब निकालते हैं, जो हम कह लीजिए कि सेक्स लिंकेज के अंदर, तो तीन तरह के हैं। एक ये कि सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स, इसमें जो है वो ये मेल के अंदर ज्यादा होता है, फीमेल्स के अंदर होने के लिए लाजमी है होमोजाइगस हों। ठीक है, अदरवाइज वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैरियर्स होंगी। एक्स लिंक डोमिनेंट एलील, इसमें क्या होगा कि अफेक्टेड मेल पास इट टू ऑल डॉटर्स बट नो सन्स के अंदर चूंकि वाई जाता है, इसलिए तो हम, चूंकि हमारा टॉपिक ही सेक्स जो लिंक रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए। और वाई लिंक ट्रेट्स जो हैं वो हम जानते हैं कि एस आर वाई जीन जो है डिटर्मिनिंग मेललीनेस, इसके अलावा उसके अंदर बहुत कम जीन्स हैं, तो सीन ओनली इन मेल्स और पास डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन, जो भी सेक्स लिंक करे, यानी मेललीनेस जो है वो। और सूडो ऑटोसोमल जीन्स वो होती हैं कि जो दोनों पे, यानी होमोसेक्स क्रोमोसोम पे भी एक्स और वाई दोनों पे हो। ठीक है, जैसे बॉब जीन इन ड्रोसोफिला है, उसकी जो इनहेरिटेंस है वो मिमिक करती है विद दैट ऑफ दी या दोज ऑफ दी ऑटोसोमल जीन्स, हालांकि ऑटोसोमल नहीं है वो, बिकॉज दे आर रिजाइडिंग ऑन या लोकेटेड ऑन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम बोथ। अब देखिए जो मार्गन के काम की सिग्निफिकेंस है, उसने पहली दफा हमारे हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑन इनहेरिटेंस का, और उसने सेक्स लिंक इनहेरिटेंस हमें बताई। तो ये उसकी सक्सेस है, और ये हमने जो है वो देखा इसके अंदर कि वो किस तरीके से कामयाब होगा। सो आज के इस लेसन में हमने ये देखा कि किस तरह सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो है वो सामने आती है, उसको हमने देखा। अब उसकी जो फर्दर फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।